मौलवी साहब निकाह शुरू करें। शहरोज़ हया को साइड करता खुद बशरी के बराबर बैठते हुए बोला। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनी। वो अधेड़ उम्र औरत खुद को हथकड़ियों से आज़ाद करवाने की नाकाम कोशिश करते हुए सिकंदर से बोली, चुप रहो वरना धर दूंगा कान के नीचे। सिकंदर गुस्से से बोला तो वो सहमकर पीछे हो गई। हया ने एक नज़र सिकंदर को देखा, जो इस वक्त संजीदगी से खड़ा निकाह होते देख रहा था। ऐसा लगता था कि वो हया को जानता ही न हो। निकाह के बाद सिकंदर ने शहरोज़ को मुबारकबाद दी। ताई और मिसबाह कलस कर रह गईं। इनके किए कराए पर पानी फिर गया। शहरोज़ यकीन करो, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि सौबिया ने बशरी का सौदा किया है। फ़रकान साहब बोले, फ़रकान साहब मैंने कोई सौदा नहीं किया, ये झूठ बोलते हैं। सौबिया तड़क कर बोली, झूठी मकार औरत तो ने हमसे 20 लाख रुपए लिए हैं। इस लड़की के हम जेल गए तो भी जाएगी। अधेड़ अमर औरत चीखी थी, उन्हें ले चलो। सिकंदर ने कांस्टेबल को हुक्म दिया तो वो अधेड़ अमर औरत और इसके बेटे को ले गए। सिकंदर ने आगे बढ़कर सौबिया और फ़रकान की हथकड़ी खोल दी। अपनी बीवी को लगाम दें वरना एक दिन बहुत जलील करवाएगी, वो उन्हें कहकर शहरोज़ को लिए बाहर चला गया। आप ही चलें कमरे में। हया बशरी को लेकर कमरे में चली गई। देख सिकंदर ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, तो उसे सीधा सीधा बता देता। तेरी आगे बात बनी नहीं तो ने मज़ीद बगाड़ दी। सिकंदर ने शहरोज़ को हया के बारे में बताया तो वो सिर पकड़ कर रह गया। यार मैंने सोचा था कि अगर इसे मुझसे मोहब्बत करनी हुई तो ऐसे ही कर ले। पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर तो हर लड़की मरती है मुझ पर। वो गर्दन अकड़ा कर बोला, मगर मैं नहीं मरती। हया की आवाज़ पर दोनों चौंके। वो चलती हुई उसके करीब आ गई। मैं तुम जैसे घटिया और धोखेबाज लड़के से नफ़रत करती हूँ समझी। हया गुस्से से दानत पैस कर बोली। हया प्लीज़ एक बार बात तो सुनो। सिकंदर बेबसी से बोला, मगर वो तनफन करती वहाँ से निकल गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? शहरोज़ बशरी को ढूंढता हुआ इसके कमरे में आया तो वो सोफे पर बैठी नजर आई। कुछ नहीं, आपको कुछ चाहिए? वो हड़बड़ा कर उठी। आप शायद भूल रहे हैं कि हमारा निकाह हो गया है तो उसूलन आपको मेरे कमरे में होना चाहिए। शहरोज़ ने जताती नज़रों से उसे देखा, लेकिन वो कुछ कहती मगर हया कमरे में दाखिल होती उसकी बात काट गई। लेकिन कुछ नहीं, जीजो आप चलें, मैं आपकी दिलाहन को लाती हूँ। शहरोज़ मुस्कुराकर कमरे से निकल गया, मगर बशरी उसे घूर कर रह गई। हया ताई अम्मी, वो बेबसी से बोली। ताई अम्मी कुछ नहीं कर सकते, अब शादी हो गई है आपकी। वो अदा से अपनी टील पूनी हिलाकर बोली। बशरी को एक सरख रंग का शरारा पहनाकर उसे तैयार करके वो इसे शहरोज़ के कमरे में बैठा आई। शहरोज़ इस वक्त वाशरूम में मौजूद था। हया उसे बैठाकर कमरे से निकल गई। वो कन्फ्यूज सी अंगलियां मरोड़ती हुई बैठी थी। वाशरूम का दरवाज़ा खुलने पर इसका दिल ज़ोर से धड़का। शहरोज़ मुस्कुराकर इसके पास आकर बैठ गया। माशा अल्लाह, वो इसका हुसैन चेहरा देखकर बेअख्तियार बोला। बशरी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शहरोज़ ने उसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से उसे देखा। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा है मेरा। बशरी ने सर उठाकर इसकी आंखों में देखा, जहां मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आप खुश हैं ना? बशरी ने उससे सवाल किया। बेहद खुश हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। आपको किसने बताया ये सब? मतलब आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? बशरी ने कुछ याद आने पर पूछा। मुझे मेरी साली पल पल की खबर दे रही थी। जब आपने उसे अपनी दोस्त के घर भेजा तो वो रास्ते से ही वापस आ गई थी। घर का माहौल देखकर इसने मुझे वापस आने का कहा और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी रानी के पास आ गया। शहरोज़ ने उसे सारी तफसील बताई। शुक्रिया, बशरी ने मुस्कुरा कर कहा। इन्ना हो, ऐसे शुक्रिया नहीं चलेगा, अपना इनाम मैं खुद वसूलूंगा। वो शरारत से बोला तो बशरी खुखलाकर हिंस दी। फ़रकान साहब से अच्छी भली बेइज्जत होने के बाद सौबिया अब गुस्से से भरी बैठी थी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरा बेटा छीन लिया, अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो पागलों की तरह खुद से बातें कर रही थी। वो अभी सोने लेटी ही थी जब उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। पहले तो उसने इग्नोर किया, मगर दूसरी तरफ कोई पागल हो गया था। कॉल पर कॉल किए जा रहा था। हेलो जी, क्या क़यामत आ गई है? जो इस वक्त कॉल पर कॉल कर रहे हैं आप? वो गुस्से से कॉल रिसीव करते ही बोल पड़ी। एक बार बात सुन लो प्लीज़। सिकंदर की आवाज़ पर उसने गुस्से से कॉल काट दी। फ़ोन दोबारा बजने लगा तो उसने मोबाइल ही ऑफ कर दिया। धोखेबाज फ्रॉड पीछे ही पड़ गया है। वो बड़बड़ाती हुई आंखें मूंद गई।
1 महीना और गुजर गया। इस दौरान हया ने दोबारा सिकंदर को नहीं देखा था। ताई अपने कमरे में बंद रहती थी। शहरोज़ और बशरी का ज़्यादा वक्त घूमने फिरने में ही लगता था। कल हया का पहला पेपर था। वो कमरे में बैठी जी जान से पढ़ाई कर रही थी। ऐ लड़की, मुलाजमा छुट्टी पर है, चल कचन समीट दे। ताई अम्मी धड़ाम से दरवाज़ा खोलती हुई बोली, और ये जा वो जा। वो उठी और दरवाज़ा लाक करके फिर से पढ़ने लगी। शौर की आवाज़ पर वो उठकर बाहर गई। नौकर नहीं है वो किसी की, जिसको खाना चाहिए वो खुद बना ले। शहरोज़ सौबिया को कहता बशरी का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। पेपर काफ़ी अच्छा हो गया। मेरा ऐज़ी था। वो माही के साथ ग्राउंड में बैठी पेपर के मुतालिक बातें कर रही थी। हया वो देख। माही ने गेट की तरफ इशारा किया तो उसने गर्दन मोड़कर देखा। सिकंदर पुलिस यूनिफॉर्म में आंखों पर चश्मा सेट करता कॉलेज में दाखिल हो रहा था। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। उसके पीछे ही पुलिस की पूरी नफरी चली आ रही थी। हया और माही उठ खड़ी हुए। वो चलता हुआ आगे आया और अहलकारों को इशारा किया और वो सब यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। कुछ ही देर बाद चंद अहलकारों ने 4 लड़के और 2 लड़कियाँ अरेस्ट कर ली थीं। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैरत से ये मंजर देख रहे थे। ये सब क्या है सर? एक प्रोफेसर ने सिकंदर से सवाल किया। ये वो गैंग है जो लड़कियां अगवा करके बेचता है। काफ़ी मेहनत के बाद ये लोग हाथ लगे हैं। सिकंदर मुतमईन सा बोला। इन लड़कों में वो लड़का भी शामिल था जिसने एक मर्तबा सिकंदर की रेगिंग की थी। तब हया ने उसे थप्पड़ मारा था। वो सरे से हया को नज़रअंदाज करता इसी शान से कॉलेज गेट से बाहर चला गया। इसके पीछे ही तमाम अहलकार भी निकल गए। हया को अपना नज़रअंदाज करना बहुत बुरा लगा। वो पैर पटकती कैंटीन की तरफ चली गई। माही भी उसे आवाज़ देती उसके पीछे लपकी। मिसबाह तो पागल हो गई है, क्या बकवास करती है, सौबिया चीखी थी। उनकी नाम नहात बैठी कारनामा कराई है। मम्मा माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था वो धोखेबाज निकलेगा। वो शर्मिंदा सी बोली। कमरे के पास से गुजरती हया। वहीं खड़ी रह गई, क्या मतलब है तेरा? वो तुझे घर से उठाकर ले गया था, क्या तो खुद की थी और अब ये गुनाह उठा लाई है। वो उसे बाजू से पकड़े गुस्से से बोली। मम्मा प्लीज़। मिसबाह अपने दर्द करते बाजू को छुड़वाते हुए बोली। तो अभी के अभी मेरे साथ अस्पताल चल रही है, इस मुसीबत से जान छिड़वाएंगे। वो उसे खींचती हुई दरवाजे के लाई दरूजा खोलते ही वो ठठक गई। शहरोज़ और हया आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। हया को वहाँ खड़ा देखकर शहरोज़ भी चला आया था। माँ बेटी की गुफ्तगू सुनकर इसका जिस्म सुन हो गया। मम्मा क्या है ये सब? वो धाड़ा। रो सौबिया समेत मिसबाह भी कांप के भाई मैं माफ़। मिसबाह ने कुछ कहना चाहा मगर हया का एक ज़ोरदार थप्पड़ इसका गाल लाल कर गया। बेहया लड़की, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे तुम लोग और इन बेटी छिए। वो गुस्से से बोली थी। सौबिया चुप सी रह गई थी। शाम को फरकान साहब घर पहुँचे। रो अलग भूंचाल आया हुआ था। मम्मा खुदा के लिए कुछ करें, मैं मर जाऊँगी। मैं अपना बच्चा नहीं मार सकती। अब वो माँ के पैरों में बैठ गई। वो चाहकर भी इस बच्चे को नहीं मार सकती थी। सब लोग लाउंज में सुन से बैठे थे। इस खबर ने सबको हिला दिया था तो इस गुनाह को पालेगी। सौबिया फट पड़े। गुनाह नहीं है, ये निकाह किया था मैंने ज़ोहैब से। हाँ तो अब कहाँ है तेरा ज़ोहैब? फरकान साहब शद गुस्से से सर खो रहे थे। बाबा उसने मुझे तलाक दे दी, वो बच्चा नहीं चाहता था। वो रोती बोली। तो तूने छुपकर निकाह किया क्यों? वो आवारा बदमाश लड़का अब हम कहाँ ढूंढें? इसे फरकान साहब फिर से बोले। शहरोज़ खामोशी से एक तरफ बैठा था। बशरी और हया को वहाँ आने से मना किया था मगर हया रेलिंग पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मिसबाह ने एक नज़र माँ को देखा, फिर बाप को। बाबा मैंने निकाह मम्मा की मर्ज़ी से किया था। उसने गविया धमाका किया मतलब है। सौबिया वो हैरत से सौबिया का मना देखने लगे जो सर झुकाए खड़ी थी। शहरोज़ एकदम से खड़ा हो गया। मैं कुछ नहीं जानती, ये सब किया धरा इस हया का है। इसी ने रगलाया था। मेरी बच्ची को मैं किया करती, मैंने बदनामी के डर से निकाह करवा दिया। हया ने मुझे मजबूर किया था। सौबिया आंसू बहाती बोली। बस कर दें मम्मा, मैं जानता हूँ कि हया आपको कितना धमकाती होगी। शहरोज़ तंजिया बोला। तो भी अब उसकी तरफ दारी करेगा। सौबिया बोली। शहरोज़ कुछ कहता मगर मोबाइल फ़ोन की रंग ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वाट वो हैरत से कहता। काल काट कर मोबाइल पर कुछ देखने। मेरे अल्लाह, इस कमीने ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दी है। वो सदमे से सर पकड़े बोला। क्या? मिसबाह समेत सोबिया और फरकान साहब भी चौंके।
उसने सोशल मीडिया पर मिसबाह की वीडियोस वायरल कर दी हैं। शहरोज़ आंखें फाड़े मोबाइल को देख रहा था। इतने में फिर से फ़ोन बजा और फिर फ़ोन पर फ़ोन लोग फ़ोन कर कर के मिसबाह के कारनामे की खबरें दे रहे थे। शहरोज़ गुस्से से लाल होता मिसबाह की जानिब बढ़ा। तेरी जैसी बहन से बेहतर था कि मेरी कभी बहन न होती। इसके बाजो दबूता वो गुस्से से बोला, हया रेलिंग पर खड़ी सहमी हुई थी। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? अल्लाह जी मदद करना। वो मुसलसल दुआ मांग रही थी। उसे ये सब अच्छा नहीं लगा था। अनजाना सा खौफ था, पता नहीं क्या होगा। फरकान साहब की दबी दबी चीख पर वो लोग पलटे। बाबा बाबा क्या हुआ? शहरोज़ भाग कर पहुँचा। गाड़ी निकालो बाबा, सांस लें, अभी हॉस्पिटल चलेंगे। बाबा था। सब औरतें बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। सौबिया रो रो कर नढाल सी। एक तरफ ढेगी मर्दाना रोने की आवाज़ पर हया ने मड़कर देखा तो साकत होगी गिलफाम साहब, इसका बाप जिसे वो 6 साल बाद देख रही थी। भाई की मियत पर बैठे जार जार रो रहे थे। उसने नफ़रत से मन्ना फेर लिया और बशरी को लिए कमरे में चली गए। वो कमरे में बैठी कुरान पढ़ रही थी जब औरतों की चीख व पुकार पर वो तेज़ी से बाहर भागी। मोहल्ले की औरतें घर में जमा थीं। लान के बीच मिसबाह का वजूद पड़ा था। मिसबाह, ये क्या हुआ? वो भागती हुई बाहर गी खुदकशी कर ली। उसने छत से कूदी है, ये एक औरत ने कहा तो वो आंखें फाड़े इसके बेजान वजूद को तकने लगी। शहरोज़ भाई, ये क्या हो गया? ये सब वो शहरोज़ की तरफ भागी जो खिशक आंखों के साथ खड़ा था। ताया को मरे 3 दिन हुए थे और अब मिसबाह सौबिया बेगम का तो दिमाग ही जगह पर नहीं था। कभी रोती तो कभी हंसती, मरने दो इसे भी। हया जिंदा रहकर रोज़ मरती, उससे आज ही मर गई। वो पथराई हुई आंखों से सपाट लहजे में बोला। शहरोज़ भाई, वो फूट फूट कर रो दी। शहरोज़ भी बर्दाश्त न कर पाया तो हैं ढे गया। किसकी नर लग गए मेरे घर को, मैं क्या करूं? वो मर्द होकर रो रहा था। बशरी सौबिया को संभाल संभाल कर हलकान हो रही थी। सारा घर सोग में डूब गया था। शहरोज़ इठ यार चल सिकंदर ने आते ही उसे उठाया और जल्दी से कफन दफन का इंतज़ाम किया। लोग जनाजा पढ़कर चले गए। वो सब लावंज में बैठे ज़मीन को घूर रहे थे। सुबह से किसी ने खाने का लुकमा तक नहीं निगला था। गिलफाम साहब भी बीवी समेत वहीं थे, मगर इनसे किसी ने कभी बात नहीं की थी। हया मेरी बच्ची, उन्होंने उसे हल्का सा झंझोड़ा। तो वो चौंकी, उठो खाना खा लो। उसने इधर उधर देखा तो कभी भी मौजूद नहीं था। सभी खाना खाने चले गए थे। वो खामोशी से उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। हया गिलफाम साहब लान में बैठी। हया के पास बैठते उसे पुकारने लगे। वो बेरखी से उठकर जाने लगी तो उन्होंने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तुम सब ऐसे क्यों कर रहे हो? आखिर क्या गलती है मेरी? वो बेबसी से गविया हुए। आप पूछ रहे हैं क्या गलती है? सारी ज़िंदगी मड़कर नहीं देखा तो अब क्यों याद आ गई है? आपको वो गुस्से से हाथ छुड़ाती चीखी थी। इसके शौर पर सब लोग बाहर भागे थे। हया मेरी बात सुन लो। एक बार वो खड़े होते मंद के अंदाज में बोले, इनकल आप क्या चाहते हैं? क्यों आए हैं यहाँ? शहरोज़ ने संजीदगी से पूछा। मैं अपने बच्चों के पास। उनकी बात ख़त्म होने से पहले हया चीखी, कौन से बच्चे? किसके बच्चे? जब हम अज़ियत में थे तब क्यों नहीं आए? जब मेरी माँ मरी तब कहाँ थे? जब जब मेरी किरदार कशी हुई, मेरी बहन ने अज़ियतें झीली मारें खाएं, तब कहाँ थे आप? वो गला फाड़कर चीखी थी। इसकी टेल पूनी ढेली होती, कुंधों पर जा लगी थी। मैं आया था, बहुत बार आया था। गिलफाम साहब रंधी आवाज़ में बोले तो सब चौंके थी। मैं मतलब? शहरोज़ ने अचंभे से पूछा। मतलब ये कि हम यहाँ बहुत मरतबा आए मगर धत्कारे गए। जवाब गिलफाम साहब की दूसरी बैवी तौबा ने दिया था। बशरी ने हया को देखा था। हया गहरी सांस लेकर कर्सी पर ढह गई। तुम्हारी ताई सौबिया और मरहूम फिरकान साहब हमें धिके देकर निकाल देते। चौकीदार तक को मना कर रखा था कि हमें गेट से ही धत्कार दिया जाए। तुम्हारी माँ के मरने पर हया और बशरी को मिलने हर महीने हम उम्मीद लिए आते थे और बेइज्जत होकर जाते रहे। तौबा तौबा कहती चली गई। गिलफाम साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनों की जदाई ने मार डाला। मरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने दूसरी शादी कर ली, फिर लौट कर आना नसीब ही ना हुआ। मेरा सगा भाई मुझे धत्कारता रहा। वो फूट फूट कर रो दिए थे। बशरी उनके पास जाकर बैठ गए। अबा रोए मत, हम साथ हैं ना। गिलफाम साहब ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। हया भी पत्थराई आंखों से उन्हें देख रही थी। सारी उम्र गलत फहमी में गुजरी थी। वो एकदम होश में आती।
बाप की जानिब भागी अबा गिलफाम साहब ने अपनी दोनों लाडलियों को सीने में भींच लिया। वो बस स्टैंड पर खड़ी कब से बस का इंतज़ार कर रही थी। सूरज आग बरसा रहा था। आज उसे बस के ज़रिए जाना था, क्योंकि मसरूफियात के बायस कोई उसे लेने नहीं आ सकता था। आज आखिरी पेपर था जो उसने काफ़ी अच्छा किया था। अब बस कॉलेज से छुट्टियां थीं, पसीनो पसीन होती वो यहाँ वहाँ टहल रही थी। अका दका लोग वहाँ मौजूद थे, मगर ज़याद रिश न था। थक कर वो बेंच पर बैठ गई पिछले कुछ दिनों में घर का माहौल खुशगवार हो गया था, मगर उसके अंदर एक बेचैनी सी थी। इसकी वजह शायद सिकंदर था, जो वो उसे दोबारा नज़र नहीं आया था। बस आ चुकी थी। वो सिर झटकती उठकर बस में सवार हो गए। घर में दाखिल होते ही अजीब अफरातफरी मची हुई थी। सब लोग भागम भाग लगे हुए थे। बशरी किचन में तेज़ी से काम कर रही थी। मुलाजमा बैठक साफ करने में मसरूफ़ थी। गलफाम साहब और उनकी बीवी न जाने क्या बहस करने में मसरूफ़ थे। सौबिया तो शौहर और बेटी की मौत से अपना जहन तवाज़ुन खो बैठी थीं, इसलिए उन्हें इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। शहरोज़ बाज़ार से सामान लेकर घर में दाखिल हुआ। इरे हया, तुम आगे चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर मिम्मा मदद कर, दो बहन की शहरोज़ उसे खड़ा देखकर बोलता किचन में चला गया। कोई मेहमान आ रहा है। क्या वो किचन में आती बोली, हाँ तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। बशरी ने मसरूफ़ अंदाज में उसे बताया। क्या मतलब? वो चौंक कर बोली, तुम कमरे में चलो, मैं आकर बताती हूँ। बशरी ने उसे किचन से बाहर दिखेला तो वो कमरे में चली गए। आप ही में शादी नहीं करना चाहती प्लीज़, वो सदमे से बोली थी। इसके रिश्ते वाले आ रहे थे और वो लोग जल्द ही शादी करना चाहते थे। लड़के वाले शहरोज़ की जान पहचान वाले थे, इसलिए वो मतमियन था। क्यों सारी उम्र हमारे सीने पर मोह गदलूगी। क्या तौबा कमरे में दाखिल होती उसे छेड़ने लगी। आंटी प्लीज़, वो बेबसी से बोली। आंटी हया, मैं आंटी हूँ, तौबा हैरत से बोली। सो सूरी में भूल जाती हूँ। अम्मी हया ज़बान दांतों में दबाती खिफ़त से बोली। तौबा उसे 100 बार बता चुकी थी कि उन्हें अम्मी बुलाया करे, मगर वो हमेशा भूल जाती थी। देखो हया, जो भी हो, शादी तो होगी ही और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं। अब तुम्हारी मर्ज़ी है। वो दोनों उसे समझाती। बाहर निकल गए। वो बेड पर बैठ गई। न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैं सिकंदर को चाहती हूँ? वो खुद से सवाल करने लगी। नहीं, मैं क्यों किसी लड़के को पसंद करने लगी? इसे अगर मोहब्बत होती तो न ही मुझे नज़रअंदाज करता और न ही इतने दिनों तक गायब रहता। यही होती है मोहब्बत। ज़रा सी बेइज्जती पर ही औकात दिखा दी। वो खुद को खुद ही जवाब देती। तैयार होने चली गए। रिश्ता पक्के हो चुका था। लड़के की बहन और माँ हया को अंगूठी पहनाकर जा चुकी थीं। सुनने में आया था कि बहन शादीशुदा है। घर में लड़का अपनी माँ के साथ रहता है। वालिद चंद साल पहले फोत हो गए थे। फ़िलहाल लड़का शहर से बाहर किसी काम से गया हुआ है। शादी की तारीख अगले महीने की तय हुए। सच्ची तेरी शादी? माही हैरत से चीखी। हाँ सच्ची, वो संजीदगी से बोली। माही हया के घर आई हुई थी। पेपर्स ख़त्म हो चुके थे, सो वो दोनों कॉलेज से फरी ही थीं। हया ने पहले तो उसे अपने घर में गुजरी क़यामत के बारे में बताया तो वो अफसोस करने लगी, मगर रिश्ते की बात बताते ही इसका मन्ना हैरत से खुल ही गया था। तो खुश नहीं है? उसकी खामोशी को भानपते उसने सवाल किया। उदास भी नहीं हूँ, बस कभी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। वो गहरी सांस लिए बोली। अच्छा लड़के की पक्ष तो दिखाओ। माही ने झट फरमाइश की। मैंने नहीं देखा लड़का, उसने बेजारगी से कहा। मतलब बना देखे शादी? वो हैरान हुई। मुझे दिलचस्पी नहीं है। लड़का देखने में वो उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गए और घर में किसी ने भी जहमत नहीं की दिखाने की। माही की हैरत ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखती रही। हया तो सिकंदर को चाहती है। माही के एकदम कहने पर वो झटके से पलटी। पागल है क्या? बकवास मत कर। मैं क्यों इस मैसने को चाहूँगी? वो लापरवाही से बोली। तो यूं उदास क्यों है? देख तो, अगर उसे चाहती है तो बोल दे, ऐस ना हो कि बाद में पछताना पड़े। उसने इसे समझाना चाहा, मगर वो अपनी टील पूनी झटकती बज़ाहिर लापरवाही से सूफे पर बैठ की। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर पर थीं, मगर वो अपने अंदर की वीरानी के बायस कुछ भी खुशी से नहीं कर रही थी। अगर उसने एक बार भी पलट कर देखा होता तो शायद मैं कुछ सोच ही लेती, मगर वो तो भूल ही गया। वो लान में बैठी उदासी से सोचने लगी, फिर सर झटकती उठकर फूलों को देखने लगी। इसे सब कुछ अजीब सा लगा था,
मगर वो अपने अंदर के जज्बात को झटलाकर शादी की तैयारियों में मसरूफ़ रहती थी। उसने ना तो लड़के का नाम जिन्ना ज़रूरी समझा और ना ही उसकी तस्वीर देखी। उसकी सास और नंद की बार आकर मिल चुकी थीं, मगर घर में तो मानो लड़के का जिक्र तक नहीं होता था। हाया, ये ड्रेस अच्छा है ना? मैंने ये मेहंदी पर पहनना है। और ये बारात पर बशरी उसे अपनी की गी शॉपिंग दिखा रही थी और वो बेध्यानी में सब देख रही थी। हया, मेरी जान, उदास मत हो, हम तुझसे मिलने आते रहेंगे। उसे गम समसा देखकर गलफाम साहब ने उसे अपने साथ लगाया तो वो रो पड़ी। न जाने उसे क्या गुबार था कि वो रोती रही। किसी ने उसे चुप नहीं करवाया। अपना गुबार उसने आंसू के जरिए निकाला और मतमीन सी हो कि अपने बाप की पसंद पर इसे पूरा भरोसा था, इसलिए वो मतमीन हो कि आखिर वो दिन आ ही गया। आज इसकी मेहंदी थी, सब लोग ही खुश थे। माही उसके हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। वो सबको खुश देखकर खुश थी। जहन से सारी सोचें झटक कर वो मतमीन हो गई थी, माशाअल्लाह दुल्हन वो बहुत प्यारी है। एक औरत ने उसके माथे पर बूसा दिया था। अपनी तारीफ पर इसने अदा से अपनी टेल पूनी झटकी और माही को देखने लगी। इस पूनी को खोल दो, आज मेहंदी है, कुछ अच्छा सा स्टाइल बनवाओ। वो उसकी पूनी खींचती बोली। इसके भूरी रेशमी बाल एकदम उसकी कमर पर लहरा गए। किसी ने बहुत गौर से उसके बाल देखे थी। इसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, मगर आँखों की वीरानी पर वो शख्स मुस्करा उठा। मेहंदी के फंक्शन के लिए उसे तैयार करने पार्लर वाली आ चुकी थी। तैयार होकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्लर वाली रुखसत हुई तो उसने दराज से एक फ़ोटो फ्रेम निकाला। अम्मी, आप जिंदा होती ना तो मैं आपको अपने दिल का सारा हाल बताती। मैं आपके बना बहुत उदास हूँ, मुझे अजीब सी घटन हो रही है। मैं कैसे मैनेज करूँगी? वो रोती हुई उनकी तस्वीर से बातें कर रही थी। हया, तैयार हो। बाहर से शायद माही ने पुकारा था। उसने जल्दी से आंसू साफ किए और तस्वीर को अपने बैग में रख लिया। वो इस तस्वीर को अपने पास ही रखना चाहती थी। पूरे फंक्शन में वो मुस्कुराहट अपने होठों पर चिपकाकर बैठी रही थी। बैठे बैठे कमर अकड़ रही थी। कमरे में आते ही उसने जल्दी से चेंज किया और बिस्तर पर ढेर हो गे थकन ने उसे कुछ सोचने का मौका ही न दिया और नींद की देवी उस पर मेहरबान होगी। इसकी आंख शोर से खली थी। इसके बगल में माही घोड़े बीचे सो रहे थी। वो न जाने कब उसके साथ आकर सुगी थी। वो बालों की पूनी बनाती उठी और कमरे से बाहर आ गई तो तौबा मिलाजमा पर बरस रही थी। ज़रूर इस मिलाजमा ने कभी निकान किया होगा। वो बड़बड़ाती हुई कमरे में आगे बारात का फंक्शन शाम में था। उसूलहा तो उसे सो जाना चाहिए था ताकि शाम को वो थकी हुई न होती, मगर उसे नींद नहीं आए तो वो टेरेस पर चली गई। आज बादल छाए हुए थे, यकीना बारिश लगनी थी। वो काफ़ देर यूं ही टहलती रही, अपने हाथों पर लगी मेहंदी को घूरती रही। मेहंदी का रंग काफ़ी गहरा आया था। वो सिर झटक कर नीचे आने लगी। भूख भी अब ज़ोरों से लगने लगी थी। यूं है पूरा दिन माही की बूंगियाँ सुनते, कभी बशरी की इमोशनल बातें सुनते इसका गुजर ही गया। इसके दिल में ना कभी खुशी थी और ना गम, बस बेचैनी थी। न जाने क्यों वो दिलान बनी स्टेज पर बैठी हुई थी। माही बार बार उसे छेड़ रही थी। हया, मैंने दुल्हा देखा है, अभी अभी बहुत खूबसूरत है, हिंडसम्भ बहुत है। वो इसके घोंघट में मुना दिए सरगोशी कर रही थी। माही, मेरे घोंघट से बाहर निकलो, सब लोग देख रहे हैं। वो चढ़कर बोली, अरे कुछ नहीं होता, सुनो तो। माही लापरवाही से बोली। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, निकाह हुआ स्टेज पर आए तो वो खुद ही घोंघट से बाहर को निकली थी। इसकी हथेलियाँ पसीने से तर हो गई थों। कुछ ही देर में वो किसी और की हो जाएगी। अजीब बेचैनी ने इसके पूरे जिस्म में हलचल मचा दी थी। क्या आपको सिकंदर शाह वलद अकबर शाह हक मेहर 50 लाख सका रायजल वक्त के ये निकाह कबूल है। वो सिकंदर नाम पर चौंकी। क्या इसका नाम भी सिकंदर है? वाह किस्मत के खेल तो देखो। जिस नाम से दूर भागती थी अब वही सारी ज़िंदगी सुनना पड़ेगा। वो अजीब अंदाज में सोचती सर हिलाने लगी। हया, क्या हुआ बोलो? न बशरी ने उसके कान में सरगोशी की तो वो होश में आई, जजी कबूल है। इसी तरह 3 मरतबा कहते ही मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। वो अब किसी और की हो चुकी थी, लेकिन वो अजीब सी बेचैनी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। दिलहा न ही अंदर आया और न ही उसने कभी तस्वीर ली। एजजीब दिलहा था। रुखसती के वक्त वो गलफाम साहब के सीने से लगी, खूब रोए, सबसे मिलते मिलते आखिर में वो बशरी के गले लगी।
तो बिचपन की तमाम हुसैन यादें इसके जहन में घूम गई माँ को याद करके इसके रोने में शद्दत आगी, हर आँख इश्क बार थी इसका रोना, या फिर वक्त का ज़ियाद दिल्हे से बर्दाश्त ना हुआ तो वो लंबे लंबे डग भरता अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर बलेक वास्कट पहने वो खूबरो शहज़ादा अपनी दलान की जानिब बढ़ा और इसे बाहों में भर लिया। रोना धोना बहुत हुआ, अब हम चलते हैं, गंभीर आवाज़ में कहता वो इसे लिए गाड़ी में ले गया। सब लोग इसकी हरकत पर होनक बने देखते रह गए। वो इसे गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सेट पर आया और गाड़ी भगा ले गया। हया ने अपनी सांसों को संभालते हुए गर्दन टेढ़ी करके दिल्हे को देखा तो साकत रह गई, क्या ये सच है या फिर मुझे गलत फहमी हुई है। वो सकते के आलम में उसे देखती रहेगी, मगर वो सबसे अनजान गाड़ी चलाने में मगन था। चंद रस्मों के बाद इसे सजे हुए कमरे में बैठा दिया गया था। वो अब तक सदमे की हालत में बैठी इस चेहरे को सोच रही थी जिसे उसने गाड़ी में देखा था। ये कैसे हो सकता है, वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी। यूं ही हैरान परेशान सी बैठी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और एक वजूद बड़ी शान से चलता हुआ उसके करीब खड़ा हो गया। वो तेज़ी से बेड से अतरी और इसके सामने खड़ी होगी। ये सब क्या है सिकंदर? वो अब यकीन कर चुकी थी कि वो सिकंदर ही है। इसके चेहरे की मुस्कुराहट यही बता रही थी। हमारी शादी है और क्या, वो मतमेन सा कहता। इसे आग लगा गया। मतलब ये सब तुम्हारा क्या धरा है? तुमने धोखे से शादी कर ली। मुझसे वो सदमे से चीखी थी। रिलैक्स यार, क्या हो गया है? शवाहर से ऐसे बात करते हैं क्या? वो कहता अपनी जैकेट उतार कर हैंग करने लगा। सिकंदर, मुझे कुछ बताओगे? वो अब भी हैरान थी। हया के नुखरे जब सिकंदर से मज़ीद बर्दाश्त न हुए तो उसने शहरोज़ से इस बारे में बात की। शहरोज़ पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सिकंदर को एक अजीब पलीन बताया। घर में सबको ये बात बताएगी कि दिल्हे का नाम, इसकी तस्वीर और इसका कुछ भी हया को नहीं बताना है। माही ने इस सब में सिकंदर का बहुत साथ दिया था। हया के बदलते जज्बात उसे चेहरे से पढ़े जा सकते थे। माही वक्ता फ़ौक्ता सिकंदर को हया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती थी। मतलब सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया और मैं यूं ही घुल रही थी। वो दुख से बोली। अपने अंदर की बेचैनी की असल वजह इसे अब समझ आ रही थी। तुम किसके गम में घल रही थी? सिकंदर ने आए बरो अचकाकर पूछा। किसी के नहीं, बस। यूं ही वो हड़बड़ा। गे, अब क्या ख्याल है? इसने संजीदगी से पूछा। तो वो चौंकी, किस बारे में? मेरे साथ खुशी खुशी रहना है या फिर यहाँ भी लड़ना है? उसने शरारत से आंख वंक की तो उसने सर झुका लिया। तुम बहुत बड़े हो। इसके बाजों पर मका मारती। वो हंसती तो सिकंदर भी मुस्कुरा उठा। पागल कहीं की,